हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। तो मैं आपको एक बड़ा ही अच्छा सेंसिटिव टॉपिक जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जो यहाँ के बारे में लाइसेंस बनाने के लिए है सऊदी अरब के बारे में, उसके बारे में आपको एक स्टेप बाय स्टेप आपको हर एंगल से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। जनरली बहुत सारी वीडियो मैंने भी यूट्यूब पे देखी है, लेकिन कहीं ना कुछ चीज़ें उसमें रह जाती हैं। तो मैं आपको स्पेशली जो भी यहाँ के जो लोकल हैं या फिर ये कह लो कि जो बांग्लादेशी, पाकिस्तानी या इंडियंस जो भी हैं जो ईस्टर्न प्रोविंस के अंदर में हैं, यानी कि दमाम रीजन में या फिर अलखोबर रीजन में, तो उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है। तो आपको सार्क ड्राइविंग स्कूल जो दमाम के अंदर में दिया है, अगर जिसने वहाँ पे बुकिंग करना है तो उसके बारे में ये डिटेल में आपको वीडियो मिलेगा स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले जैसे आपका इकामा इशू हो जाता है तो आपको अपॉइंटमेंट बुक कर लेनी है। जैसे आप अपॉइंटमेंट बुक करोगे, किसी भी दिन पे जाओगे तो अपॉइंटमेंट बुक करके आप सेंटर पे जाइए। सेंटर पे जाने के बाद आप सबसे पहले जैसे आप रिसेप्शन पे जाओगे तो रिसेप्शन पे कभी कभी गार्ड मिल जाते हैं, कभी कभी नहीं मिलते हैं। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लेफ्ट हैंड साइड में जाइए। जाने के बाद में आप थोड़ा सा आगे जाओगे तो लेफ्ट हैंड साइड में एक बहुत बड़ा हॉल टाइप का मिलेगा, जिसके अंदर में बहुत सारी चेयर लगी मिलेंगी और बहुत सारे वहाँ पे अलग अलग ऑफिसर बैठे मिलेंगे। तो आपको 15-20 मिनट पहले पहुँचना है। आप टाइम बिल्कुल मेंटेन करके रखिए, क्योंकि यहाँ पे रूल ऐसे हैं कि टाइम अगर मिस हुआ तो आपकी अपॉइंटमेंट कैंसिल। तो आपको वहाँ जाना है। जैसे आप वहाँ अंदर में जाओगे तो आपको एटीएम टाइप की एक मशीन मिलेगी अंदर में, जिसमें आपको 2 स्लिप लेनी है, जिस पे टोकन नंबर लिखा रहता है। तो एक एप्सर लॉगिन होता है, एक एप्सर करके दो स्लिप निकलती हैं। जैसे अब उससे निकलेगी वो स्लिप पे टोकन नंबर लिखा रहता है, वो लेके आपको बैठना है। कभी कभी नंबर 10 मिनट में आ जाता है, कभी कभी 15 मिनट, या कभी कभी टाइम भी लग जाता है, 1 घंटा भी लग जाता है। वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे बंदे कितने बैठे हैं। तो सबसे पहले एक आपका टोकन नंबर लेके आपको फर्स्ट काउंटर पे जाना है। काउंटर पे जाने के बाद में आपसे वो आपका इकामा मांगेगा, आपने इकामा दे देना है। इकामा देने के बाद में आपको एक रिसिप्ट मिलेगी और वो एक स्लिप लेके आपको वहाँ पे बैठना है। जैसे वो बैठोगे तो दूसरा जैसे टोकन नंबर का अपना नंबर आएगा तो वहाँ पे जाना है, वो स्लिप उन मैडम को दे देनी है या फिर जो सर रहेंगे उनको दे देना है। देने के बाद में जैसे आप उनको दोगे तो उसके बाद आपको वो पूछेगा कि आपको एग्जाम इंग्लिश में देना है या हिंदी में देना है या कैसे देना है। तो आपको लैंग्वेज पूछेगा, दे देना है। आपने उनको नंबर बताना है और अपने ईमेल आईडी बताना है। तो ये 3-4 चीज़ आपसे पूछेगा। उसके बाद बोलेगा कि आप जाके बाहर जाके इंतज़ार कर सकते हैं। आपको जैसे आप बाहर जाओगे तो तब आपको कोई नहीं बताएगा। बाहर जाने के बाद जैसे आप बाहर निकलोगे तो एक लेफ्ट हैंड साइड में ही एक ऑफिस बना हुआ है, जिसमें वहाँ पे आपको वेट करना है। तो आपके नंबर के हिसाब से आपको जो ट्यूटर है, जो फर्स्ट टाइम आपको देखेगा, ऑब्जर्व करेगा कि आपको ड्राइविंग कैसी आती है, वो आएगा और आपको वो चेक करने के लिए बुलाएगा। तो आपको गाड़ी में बैठना है। जनरली आप गाड़ी की बहुत सारी वीडियो देख सकते हो कि आप सबसे पहले सीट बेल्ट डालोगे, ये लगाओगे, वो लगाओगे। जिसको गाड़ी आती है तो वो बताने की जरूरत नहीं। तो जैसे ही आप अंदर में बैठते हो, मैंने जैसे ही कहा कि आप फिर आपको वो बुलाएगा। नॉर्मली वे जैसे आप करते हैं कि आपने बेल्ट लगाया, गियर बदला या मिरर एडजस्ट किए या फिर आपने जो हैंड ब्रेक है वो किया, ये सब नॉर्मल प्रैक्टिस होने के बाद में फिर आपसे एक राउंड लेगा। लेने के बाद में जैसे आप राउंड लोगे तो वो देखेगा आपको लेफ्ट एंड राइट में आप अपना इंडिकेटर दे रहे हो, राउंड अबाउट में कैसे घूम रहे हो और फिर पार्किंग में कैसे पार्किंग लगा रहे हो, ये सब देखेगा। अगर आपने परफेक्टली कर दिया तो आपको एडवांस में डाल देगा। नहीं किया, थोड़ा भी मिस्टेक हुआ तो आप इंटरमीडिएट में जाने वाले हो, नहीं तो फिर डायरेक्ट उसको बोल सकते हो मुझे गाड़ी नहीं आती, तो वो बिगनर में डाल देगा। तो बेसिकली क्या है कि ये 3 टाइप का इसमें प्रोसीजर होता है कि आपको कौन से में वो डालेगा, ये डिपेंड करता है ट्यूटर के ऊपर में। बट जनरली जो फॉरेनर्स हैं मोस्टली उनको गाड़ी कितनी भी अच्छी आती हो, उनको दिया इंटरमीडिएट ही जाता है। कुछ रेयर एक्सेप्शनल केस होते हैं जिनको एडवांस दे दिया जाता है। तो ये जैसे या फिर ट्यूटर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ये मिलता है तो आपको फिर एक शेड्यूल जो है आपके नेक्स्ट डे या उससे आफ्टर नेक्स्ट डे आपको मोबाइल के अंदर में मैसेज आएगा कि आप किस डिवीज़न के अंदर में पास हुए हो, कि मतलब किस सेक्शन में पास हो, इंटरमीडिएट हुए हो या फिर वो हुए एडवांस हुए। तो आपको जैसे वो मैसेज आएगा तो फिर एक लिंक भी आएगा आपके फ़ोन के अंदर में, वो लिंक का वेट करना है। जैसे आप लिंक आएगा तो उस पर आप लॉगिन करना है, आपका इकामा नंबर डाल के, और एक पासवर्ड भी उसमें मिलेगा। तो वो पासवर्ड डाल के आपको एंट्री करनी है। करने के बाद में फिर आपको सबसे पहला जो है स्लॉट के बारे में पूछा जाएगा कि आपको कौन सा बुकिंग करना है, कैसे करना है। सबसे पहले आपको पेमेंट देनी है। पेमेंट बुक करने के बाद में जब आप पेमेंट दोगे, अगर इंटरमीडिएट आता है तो आपको 1500-1600 के अराउंड फीस पे करनी है। 1500 फीस पे करनी है, 1400 समथिंग कुछ है। उसके बाद में आपको अपॉइंटमेंट सेलेक्ट करनी है। तो आपको
टोटल 9 दिन का शेड्यूल कुछ है, जिसके अंदर में 2 दिन आपकी ट्रेनिंग थ्योरेटिकल होगी, फिर 1 दिन सिमुलेटर होगा, 1 दिन थ्योरी टेस्ट होगा और 5 दिन का आपको प्रैक्टिकल टेस्ट होगा और फाइनली एक टेस्ट होगा जो फाइनल टेस्ट होता है। तो ये टोटल क्राइटेरिया है टेस्ट देने का अलग अलग तरीके से। तो कभी कभी ऑनलाइन टेस्ट जो 2 दिन की जो ट्रेनिंग होती है, जो 2 दिन आपको थ्योरेटिकल पढ़ाया जाएगा, कभी कभी वहाँ बुला लेते हैं, तो कभी कभी आपको ऑनलाइन के लिए आपके मोबाइल के अंदर में मैसेज आएगा, आपको क्लास ज्वाइन करनी है, इंग्लिश में करना चाहते हो या हिंदी में करना चाहते हो। अरेबिक के लिए मोस्टली वहीं पे आपको जाना पड़ेगा। तो जो हिंदी में ज्वाइन करना चाहते हैं, इंग्लिश में, उनके लिए क्लास रहती है, तो आप क्लास में आइए, ज्वाइन कीजिए। टोटल 6 चैप्टर होते हैं। बुक होती है, जो आप सार्क ड्राइविंग स्कूल पे जाओगे तो एक बुक मिलेगी जिसमें कुछ 250 अराउंड पेज होते हैं, उसमें 6 चैप्टर होते हैं। तो 3-3 चैप्टर करके आपको फर्स्ट डे और सेकंड डे में पढ़ाया जाएगा। अच्छे से एक्सप्लेन करती है मैडम। तो जैसे आप एक्सप्लेन के बारे में अच्छे से समझ जाते हो तो फिर आपको नेक्स्ट डे सिमुलेटर टेस्ट के लिए जाना है। 2 दिन अटेंड करने के बाद में सिमुलेटर टेस्ट दीजिए। नॉर्मली आपको बैठने के लिए 5 मिनट मिलेगा। एक कंप्यूटर टाइप की गाड़ी दे देंगे जिसमें आपको लेफ्ट एंड राइट में अपने हाथ से मूवमेंट करना, जैसे हम लोग गेम खेलते हैं, वो एक रहेगा। जैसे आप वो करते हो फिर आप नेक्स्ट डे थ्योरेटिकल टेस्ट के लिए, फाइनल एग्जाम देने के लिए जाओगे। तो एग्जाम के अंदर में 30 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है, जिसके अंदर में आपको 22 यानी 70% के अराउंड मार्क्स लेने होते हैं। 70% मार्क्स के बाद आप कितने भी लो तो आप पास हो। अगर तो जो 30 नंबर का पेपर होता है उसके अंदर में नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं। आपने बुक से भी काफ़ी, जो आपने बुक पढ़ी होगी तो मोस्टली उस बुक के अंदर में से आएगा, काफ़ी सिंबल होते हैं। फिर आपका एनालिटिकल काइंड का टेस्ट होता है कि आपको जज करते हैं कि आप लेफ्ट में गाड़ी चल रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा, राउंड अबाउट में गाड़ी चल रही है तो फर्स्ट आपको कहाँ से निकालना पड़ेगा, अगर ऐसी कंडीशन आ गई तो ये करना पड़ेगा। तो वो एक इस टाइप के कुछ बेसिक से क्वेश्चन होते हैं। जिनको ड्राइविंग आती है वो दे ही देंगे, जिनको नहीं भी आती तो वो उस एग्जाम जो कॉपी जो 6 चैप्टर है उससे बाहर कुछ आता नहीं है, तो वो पढ़ लीजिए और उसमें अच्छा मिल जाएगा। और कुछ एप्लीकेशन भी है एक सऊदी ड्राइविंग टेस्ट की, आप अगर उसको डाउनलोड करोगे तो उसके अंदर में बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे, तो आप वो भी दे के आपकी प्रैक्टिस इंक्रीज कर सकते हो। तो ये रहा आपका थ्योरेटिकल टेस्ट तक का सीरीज। जब आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे तो आपको फिर आप अपॉइंटमेंट जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो बुक की है, तो आप उसके लिए 5 दिन का जो शेड्यूल है वहाँ आप जाओगे। तो आप जाने के बाद में देखोगे तो आप जब लेफ्ट हैंड साइड में, मैंने जो बोला आपको बिल्कुल स्ट्रेट जाना है, स्ट्रेट जाने के बाद में आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड में एक कॉफ़ी शॉप है। कॉफ़ी शॉप के सामने बिल्कुल एक जो ऑफिस है उसके अंदर में जाना है। जैसे आप उसके अंदर में जाओगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारी चेयर मिलेगी, वहाँ बैठ सकते हो। बैठने के बाद में जब आप बैठोगे तो आपको जब आपका टाइम होगा तो टाइम से 10-15 मिनट पहले एक जो लोकल बंदा है वो आपको एक वो लेके आएंगे पेपर, जिनमें आपके एप्लीकेशंस चेक करके आपको अटेंडेंस आपको फिल हो जाएगी। जैसे अटेंडेंस फिल होती है तो फिर आपको जो ट्यूटर आएगा वो ट्यूटर आपके नाम से उसको बुलाएगा और फिर आपको अपने ट्यूटर के साथ जाके 5 दिन का जो शेड्यूल है, जिसमें आपको डे बाय स्टेप दिखाते हैं। कभी आप पहला दिन में आपको खुद 1 घंटा 15 मिनट गाड़ी खुद चलाएगा। चलाने के बाद में फिर आपको एक स्टेप बताएगा कि ये लेफ्ट है, ये राइट है, यहाँ पे ऐसा इंडिकेटर देना है, राउंड अबाउट में ये करना है, 90 डिग्री पार्किंग ऐसी होती है, पैरेलल पार्किंग, ये अलग अलग स्टेप आपको सब एक दिन में वो एक्सप्लेन करके वो फिर आपको सिखा के, एक बंदे के लिए एक ही ट्यूटर असाइन होता है और उस गाड़ी में आप अकेले रहोगे और वो ट्यूटर आपके साथ में रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि 3-4 बंदे आप गाड़ी में बैठोगे और उनको अलग अलग सिखाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको प्रॉपर 5 दिन के शेड्यूल के हिसाब से 2 घंटे गाड़ी चलाने को मिलती है। 2 की आप आधा घंटा माइनस करके आप 1.5 घंटा 1 घंटा से आप आराम से गाड़ी चलाते हो, जिसमें आपको हर टाइप की पार्किंग वो सिखाता है। जैसे आप वो पार्किंग 5 दिन की ख़त्म हो जाती है तो फाइनली आपको फिर वापस वहाँ पे जाना पड़ता है। प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए आपको मैसेज आएगा कि आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है और आपको एक बुक करना है, अपॉइंटमेंट बुक करनी है फाइनल टेस्ट के लिए। तो फाइनल टेस्ट की अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपको वहाँ उस सेंटर पे जाने के बाद में जैसे आप जाओगे तो जहाँ पे पार्किंग एरिया है उसके लेफ्ट हैंड साइड में आप जाओगे तो वहाँ पे मुरूर ऑफिस है, जो पुलिस स्टेशन वालों का ऑफिस है। वहाँ पे जाने के बाद आपको अपना इकामा दे देना है। आप इकामा उनको दोगे तो आपको वो अंदर बैठने के लिए बोलेगा। जैसे आप अंदर बैठोगे तो वो 4 बंदे अंदर से लेके नाम लेके पुकारेगा और चारों को गाड़ी में बैठ के लेके जाके वापस उसी ड्राइविंग स्कूल के सेंटर में आपको जहाँ पर हमने गाड़ी सीखी थी वहीं लेके जाएगा। फिर आपसे एक एक करके बंदे को बुला के गाड़ी के अंदर में बैठा के आपसे 5 मिनट 10 मिनट, तो एक एक करके जैसे वो 5-5 मिनट के लिए आपको बुलाएगा तो आपको गाड़ी चलवाएगा। जैसे आपको नॉर्मल बे टेंशन से, बिना टेंशन के आप गाड़ी चलाइए, अंदर में जाइए, घुमाइए गाड़ी को। घुमाने के बाद में आपको बोलेगा कि हाँ पैरेलल पार्किंग में आप पार्क कर दो। आपने पैरेलल पार्किंग अच्छे से सीख लेनी है। जैसे आप वो पार्क करोगे तो आप बोलेगा ओके यू हैव डन, तो आप बाहर आ जाइए। जाने के बाद में जैसे आप बाहर जाओगे तो आपके मोबाइल में 15-20 मिनट के बाद एक मैसेज आ जाएगा। वो मैसेज में लिखा रहेगा कि यस यू हैव पास्ड। जैसे आपको पास्ट का मैसेज आता है तो
वो जो आपका 5 दिन का जो ट्रेनिंग होता है प्रैक्टिकल, उस बीच में आप मेडिकल कर लीजिए, बेटर है, क्योंकि 138 रियाल समथिंग कुछ फीस है और ऑनलाइन ही अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है। और अंदर सेंटर में मेडिकल सेंटर है, उसके अंदर में आपको कुछ नहीं करना। अपॉइंटमेंट जैसे बुक करोगे तो उसी टाइम पे आप 15 मिनट पहले वहाँ चले जाइए, और जैसे आप जाओगे तो आपका एक ब्लड सैंपल लेके आपका ब्लड ग्रुप चेक कर लेगा और फिर आपका एक आई टेस्ट कर लेगा। खत्म, आपका मेडिकल खत्म हो चुका है। जैसे वो खत्म करोगे तो आपका ये हो जाएगा कि आपने सब कुछ कर चुके हैं, आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, थ्योरेटिकल ट्रेनिंग, मेडिकल टेस्ट सब खत्म हो गया है। जब और बाद में आपके पास मोबाइल में मैसेज भी आ गया कि यस यू हैव पास द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। जैसे पास आ गया तो आप रिसेप्शन पे जाके उनको बोल दीजिए कि मैंने पेमेंट भी कर दी है, मेरा सारा टाइप का प्रोसीजर खत्म हो चुका है। तो फिर आपको वो बोलेगा कि ओके आप वेट कीजिए, आपसे वो इकामा ले लेगा। अंदर में जाके फिर आपका इकामा के साथ में वो लाइसेंस जो है वो जैसे एटीएम टाइप का बनाते हैं वो जनरेट करके 15-20 मिनट के बाद में आपको वो लेके आ जाएगा, नाम पुकारेगा। उससे पहले लेकिन आपको पेमेंट करनी है। तो आपको वो वाली पेमेंट कितनी करनी है, आपको 5 साल का लेना है, 10 साल का लेना है। और ये पेमेंट कैसे करनी है, आपको इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन करके उसी पे आपको पेमेंट करनी है, बाकी कोई उसका दूसरा तरीका नहीं है। उसके अंदर में जाने के बाद में आप इंटरनेट बैंकिंग पे जाओगे तो एक SADAD करके जो रहती है उस पे क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे तो गवर्नमेंट आएगा, गवर्नमेंट फीस करके, फिर आप ड्राइविंग लाइसेंस इशू करके कर दीजिए। फिर आगे एक स्टेप रहता है कि आप 5 साल का लेना है, 10 साल का लेना, अपना इकामा नंबर एंट्री कीजिए और उसके बाद नीचे में प्रिंट आउट निकाल दीजिए। प्रिंट आउट तो निकलेगा नहीं, बस आप ये हो जाएगा हाँ आपने पेमेंट करनी, एक स्क्रीनशॉट आप अपने पास रख सकते हो। जैसे वो बोलोगे कि हाँ मैंने पेमेंट भी कर दिया है, तो फिर आपसे तुरंत आपको 15-20 मिनट के बाद आपको लाइसेंस आपके हाथ में मिल जाएगा। तो ये पूरा प्रोसीजर था, इसमें बिल्कुल घबराने और डरने की बात नहीं। मैं बहुत डरा था, घबरा गया था। सबसे बढ़िया दो आपको 3-4 चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपको सबसे पहले तो जाते आपको दोस्त बना लेने हैं वहाँ पे, जिससे आपका कंफर्ट लेवल बहुत बढ़ जाएगा। मैंने बनाए थे, मेरे अच्छे के दोस्त हैं, पाकिस्तानी भाई भी है एक जोएब भाई, और बाकी एक डैनियल मेरा एक दोस्त बन गया था। साथ में अपना एक फिलीपीन से मेरे एक फ्रेंड है क्रिश, वो बन गए थे। सजिन भाई बन गए थे और प्रकाश। तो ये 3-4 जो मेरे फ्रेंड सर्कल में अच्छे वहाँ पे लिंक हो गए थे, तो वहाँ उनके साथ में जाता था और उनके साथ में आता था। अगर आप अल खोबर वाले रीजन में हो तो आपको आने जाने का जो किराया है वो बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा। तो वो बचाने के लिए आप उन दोस्ती करके आपको उनके साथ में आना जाना करोगे तो आपके पैसे भी सेव हो जाएंगे। और आपको 10 दिन आप खुद हिसाब लगा सकते हो, काफ़ी पैसे इन्वेस्ट हो जाता है अगर आप अकेले जाते हो उबर या ये बुक करके। और उनके साथ में रहने से आपको कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता है, एक सर्कल बन। तो जैसे कि मैं बोल रहा था कि आपका सर्कल बहुत अच्छा बन जाएगा, उस सर्कल बनने से आपके लिंक भी अच्छे बढ़ेंगे। सबको आप पूछ सकते हो कहाँ पे काम करते हो, क्या करते हो, तो कभी भी आप बाद में मिलना चाहो तो मिल सकते हो। देश से बाहर रहने के बाद में अक्सर दोस्त बनाना बहुत अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि आपको कभी भी लाइफ में कभी भी किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम होती है तो वो हेल्प किया जाता है। तो ये सब होने के बाद में आप ग्रुप भी बना सकते हो व्हाट्सएप पे, तो आपको पता रहेगा कौन से कहाँ पे, और एक गाड़ी बुक करके आना जाना आराम से इजीली हो जाता है। तो ये एक सिंपल सा प्रोसीजर था जो मैंने आपको बताया। बट हाँ, बिल्कुल भी घबराने और डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सब डर तो लगता ही है, मन में सबके रहता है, लेकिन फिर भी अगर आपके सर्कल में अच्छे दोस्त हैं जो जा रहे हैं आपके साथ में, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो वो आप करके आप अवॉइड कर सकते हो। तो आई मेड दिस वीडियो इन हिंदी। इफ़ एनीबडी हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, you can text me, you can comment me, and if you need in English also, I can explain in English very well, one by one, every kind of step I can inform about the SARC driving school. This video is regarding to SARC driving school only, so I'll upload some photographs, video with my colleagues and with my friend which I was where I was there only, and there are a lot of things I can show you in photos also, so don't worry about that. And if you like, just subscribe my channel, and you can explore my informative video to everyone. Thank you so much for listening me. Bye bye, take care.